अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले बात करें एटम की, तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। फिर हमने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी पढ़े थे। सब एटॉमिक पार्टिकल, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े थे कि एटम से भी जो छोटे हैं। हमने पढ़ा था कि ये 100 के राउंड अबाउट है, लेकिन उनमें से हमने कहा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। हमने कहा था कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं और हम इन तीनों को ही स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमारे पास हम इन 3 को ही स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। आज हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सिर्फ डिस्कवरी पढ़ेंगे और जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो इसे। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, तो इसके लिए सबसे पहले हम, ये अपरेटस मैंने बनाया हुआ है पहले, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन, कि ये जो अपरेटस मैंने बनाया हुआ है ये कौन कौन सी चीजें इसमें मौजूद हैं। इसमें बेटे जो पहली चीज है वो है ये डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, एक शीशे की डिस्चार्ज ट्यूब है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एक बैटरी है, एक वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज सोर्स किसके जरिए कनेक्ट है आपस में, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपने बैटरी के दोनों टर्मिनल, आपको पता है बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपने इन इलेक्ट्रोड्स के साथ आपने कनेक्ट कर दिए। जो आपके पास तीसरी चीज है वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। एक कैथोड, दूसरा एनोड। कैथोड आप उसे कहते हो ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, उसे आप नेम देते हो कैथोड का। और एनोड आप उसे कहते हो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, उसे आप कहते हो एनोड। इसका मतलब ये आपके पास हो गया कैथोड और ये आपके पास हो गया एनोड। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो एनोड। नंबर 4 पे जो चीज है इसमें वो है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप का क्या काम है अभी हम इसकी वर्किंग में पढ़ेंगे। ये आपने यहां पे लगाया हुआ है वैक्यूम पंप। ये हमारे पास इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मौजूद। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी वर्किंग, कि ये अपरेटस वर्क कैसे करता है, किस तरह से कैथोड रेज बनी, किस तरह से कैथोड रेज डिस्कवर हुई। अब हमने ये पढ़ना है।
सबसे इसमें वर्किंग में जो पहला पॉइंट है कि आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी जो गैस है वो फिल कर लोगे। कोई भी गैस, वो हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कोई भी गैस ले लो, एयर ले लो या किसी भी चीज़ के वेपर ले लो, वो उसमें आप फिल कर लो। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप वो गैस फिल कर लो। आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस फिल कर ली। उसके बाद आपने इस जो इलेक्ट्रोड्स, आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड है, इनको कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ। अब इनमें से आपने पास करना है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से कब पास होगा, कैसे पास होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो आपने इसमें पास करना है या जो वोल्टेज आपने इसको देनी है, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो इस ट्यूब की लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब, कितनी वोल्टेज देनी है और करंट इसमें से गुजर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इस ट्यूब की लेंथ कितनी है। दूसरा कि इसके अंदर जो आपने गैस फिल की है उसका प्रेशर कितना है, इसके अंदर जो आपने गैस फिल की है उसका प्रेशर कितना है। और क्वेश्चन ये है कि फिर प्रेशर को आप कम या ज्यादा कैसे कर सकते हो। प्रेशर को आप कम या ज्यादा इस वैक्यूम पंप के जरिए कर सकते हो। वैक्यूम पंप जो आपने लगाया हुआ है, ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके साइड से आपने एक छोटी सी ट्यूब निकाल के उसके साथ वैक्यूम पंप अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब वैक्यूम पंप का क्या काम है, वैक्यूम पंप की मदद से हम इस ग्लास ट्यूब में अपनी मर्जी का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो और इसमें से प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा और आप प्रेशर कम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वैक्यूम पंप ऑन करोगे। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें से थोड़ी सी गैस निकाल देगा, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आपको पता है गैस ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा, गैस कम होगी तो प्रेशर कम। तो वैक्यूम पंप का फिर आपको फंक्शन पता चल गया कि वैक्यूम पंप क्या काम करेगा, इस ट्यूब के अंदर जो भी आपने गैस फिल की है उसका प्रेशर कम या ज्यादा करने के लिए वैक्यूम पंप यूज होता है। उसके बाद अब आपने इसमें से, जब आपने इसमें गैस फिल कर ली, अब आपने इसमें से पास करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो जब आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपने ये देखा, आपने ये नोट किया कि जब इस ट्यूब के अंदर प्रेशर ज्यादा था, हाई प्रेशर, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ, करंट डज नॉट फ्लो, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। कब, जब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा था, उस वक्त इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। तो फिर आपने प्रेशर कम किया। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है तो आप हाई वोल्टेज भी अप्लाई कर लो, हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा करंट दे लो, तब भी इसमें से करंट पास नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, आपने वैक्यूम पंप ऑन किया और आपने इस हाई प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया लो प्रेशर में, यानी कि गैस निकाल दी थोड़ी सी, प्रेशर अब क्या हो गया, लो। जब आपने प्रेशर लो कर दिया और आपने हाई वोल्टेज अप्लाई की, हाई वोल्टेज अराउंड अबाउट 5000 टू 10,000 वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज अप्लाई की, तो आपने देखा कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो आप देखोगे कि ये सारी की सारी ट्यूब जो है इसमें फ्लोरेसेंस शो होगी, ये ग्लो करेगी, ये चमकने लग जाएगी, ठीक है। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ये सारी ट्यूब चमकने लग जाएगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। फिर आपने क्या किया, आपने प्रेशर और कम कर दिया, प्रेशर आपने बहुत कम किया, इस प्रेशर से भी कम करके आपने जो प्रेशर है वो 0.01 टॉर इसके इक्वल ले आए, इतना प्रेशर आपने कम कर दिया। तो जब आपने प्रेशर इतना कम किया
0.01 टॉर तक प्रेशर कम किया तो आपने देखा कि ओरिजिनल ग्लो जो है, जो सारी ट्यूब चमक रही थी वो खत्म हो गई। अब सिर्फ एक साइड पे ग्लो जो है वो आ रही है। किस साइड पे? एनोड वाली साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे फ्लोरेसेंस शो हो रही है। अब इसका मतलब है कि अगर ग्लो इस साइड पे शो हो रही है, अगर चमक ट्यूब के इस साइड पे आ रही है, ग्लो कब होगी? कि जब यहां से रेज निकलेंगी और आगे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ कोलाइड करेंगी, तब इस हिस्से पर ग्लो, फ्लोरेसेंस या चमक पैदा होगी। ठीक है। अब चूंकि इसने देखा कि जब आप प्रेशर 0.01 टॉर तक कम कर देते हो तो फिर इस ट्यूब का जो एनोड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ये चमकना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहां से फिर कुछ रेज निकली होंगी जो कि एनोड की तरफ गई और इस शीशे की दीवार पर इस ग्लास ट्यूब के साथ उन्होंने कोलाइड किया और जिसकी वजह से यहां पे ग्लो पैदा हुई। तो फिर इसका मतलब अगर ट्यूब के इस साइड पे ग्लो पैदा हुई है तो डेफिनेटली ये रेज इस साइड से आ रही होंगी और यहां पे कोलाइड किया जिसकी वजह से ग्लो पैदा हुई। अगर ये रेज इस साइड से आ रही हैं, इसका मतलब ये कहां से निकल रही हैं? कैथोड से। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत कम प्रेशर पर हाई वोल्टेज दी, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो कैथोड से कुछ रेज निकली जो कि एनोड की तरफ गई। उन रेज को फिर हमने नेम दिया कैथोड रेज का। ये आपके पास डिस्कवरी हो गई कैथोड रेज की। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज की। जी नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। 1886 में एक साइंटिस्ट था गोल्ड स्टीन। इसने सबसे पहले पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया। इसने देखा कि जब कैथोड रेज बनती हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कैथोड रेज कैसे बनती हैं, इसने कहा कि जब कैथोड रेज बनती हैं उनके बिल्कुल साथ, कैथोड रेज ऐसी रेज थी जो कैथोड से निकलती थी और एनोड की तरफ जाती थी। इसने देखा कि कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कि कैथोड की तरफ जाती हैं। कैथोड रेज एनोड की तरफ जाती थी और गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कि कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो सेम उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक वही डिस्चार्ज ट्यूब ली जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में आपने पढ़ी थी। सेम ग्लास ट्यूब है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, कंस्ट्रक्शन सेम है। एक पॉजिटिव इसका बैटरी का पार्ट, एक नेगेटिव। ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। इसमें उसने कोई भी गैस फिल की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस वो फिल करता है और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। जब उसने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो नेगेटिव रेज, कैथोड रेज तो बननी ही है, अभी हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ा। जब कैथोड रेज बनी, कैथोड रेज कहां से निकलेंगी? कैथोड से, और किस जानिब मूव करेंगी? एनोड की जानिब। तो इसने देखा, गोल्डस्टीन ने देखा कि अगर मैं इसी अपरेटस में कैथोड की जगह मैं एक परफोरेटेड कैथोड, एक सुराखदार कैथोड लूं। ये कैथोड कौन सा है? परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। एक सुराखदार कैथोड लूं तो उसने देखा कि इस कैथोड की जानिब भी यहां पे भी ग्लो पैदा हो रही है, यहां पे भी रोशनी पैदा हो रही है। अगर यहां पे भी ग्लो पैदा हो रही है, इसका मतलब कि फिर कुछ रेज ऐसी होंगी जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। अब कैथोड की तरफ किसने मूव करना है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसने देखा
कि कैथोड रेज के साथ साथ फिर कुछ रेज ऐसी भी बनी जिन पर पॉजिटिव और ये ट्रेवल कर रही हैं कैथोड की जानिब। इसने अपनी बात प्रूव करने के लिए एक परफोरेटेड कैथोड लिया, एक सुराखदार कैथोड लिया। इसने देखा कि फिर कुछ रेज ऐसी हैं जो इन परफोरेशन से होती हुई, इन सुराखों से होती हुई इस ग्लास के साथ कोलाइड किया उन्होंने, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लो पैदा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे रोशनी पैदा हुई। तो फिर इसने प्रूव किया कि डेफिनेटली जो रेज कैथोड की जानिब मूव कर रही हैं उन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो गई डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये पॉजिटिव रेज कैसे बनी, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, कि यहां पे जो पॉजिटिव रेज की प्रोडक्शन है, पॉजिटिव रेज बनी कैसे है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई भी गैस हमने ली हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का न्यूक्लियस, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था तो कैथोड रेज ये पैदा हुई थी। जब हाई मूविंग कैथोड रेज, हाई स्पीड मूविंग कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल देंगे। नतीजे में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा। मतलब ये हमारे पास कोई भी गैस थी पहले से, जब इसमें इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन या ये कैथोड रेज कोलाइड करती है, इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से इस गैस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से बनी पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज कैसे बनी कि जब इसके अंदर जो गैस मौजूद थी, कैथोड रेज बनी, उन कैथोड रेज ने उस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बाहर निकाला, जिसकी वजह से पॉजिटिव रेज बनी। तो ये है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, जो कि किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज को डिटेल में पढ़ा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैथोड रेज की। ओके जी।